पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें। करते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो हमने उन गौशालाओं के लिए ये कह रखा है कि गौशालाएं नहीं, बधशालाएं हैं। बधशालाएं हैं यहाँ पर। इससे धीरे एक समुदाय बनता गया, एक माहौल बनता गया और भाई साहब ने इतने लोगों को जागृत किया, सब लोग जुड़े उसमें। आज करीब लगभग 400 गौवंश यहाँ पर हो गया है और 400 गौवंश को यहाँ रखने के लिए एक तो अंदर ये सब थी, तो अनिल जी बैठे हैं, बिंदल जी बैठे हैं, ये लोग सीतापुर से सब लोगों ने बड़ा सहयोग करके ये पूरी बाउंड्री तार से बैरिकेटिंग करवाई। उसी के साथ समझ लो ये हाल भी हमारा बन गया, वरना भूसा के लिए बाबूजी बैठे हुए, बाबूजी के यहाँ एक गोदाम बनवाया था, बाबूजी ने भूसा रखते थे और पहले इन्हीं के यहाँ से बल्कि रखते थे और लेकर के आते भी थे लोग, पुरुषोत्तम जी वगैरह से भूसा लेकर के आते भी थे यहाँ पे जब यहाँ खत्म हो जाता था। फिर अब की बार एक हाल बना, इसमें भी हमने रखा, उसके बावजूद यहाँ पर हाल रखने के बाद भी अब की बार भूसा हमें कम पड़ गया। तो फिर अभी पुरुषोत्तम जी डाल के करीब 70-80 कुंटल डाल के गए भूसा यहाँ पर लगातार पहुँचा। इनका जो उपकार है इन गायों के प्रति, तो हम यहाँ बहुत बड़ा आभार करते हैं बाबूजी का, बलराम दास जी का, और हमारे पुरुषोत्तम जी तो उनके लड़के हैं। बाबूजी ही हमारे इस मतलब कहते हैं कि आपकी बात पहुँच जाए तो कोई हमारे ना सब दिनों सिखा ही नहीं। हम कह दे 4 ट्रैक्टर लाना है तो 6 लेके आएंगे। हम कह देंगे अगर 20 ट्राली देनी है तो 30 ट्राली आएगी। ऐसा कोई सेवक मैंने देखा नहीं, कहते भैया की कोई बात कट न जाए, ऐसा कोई हमने तो हम इस मूल्यवान से नहीं हो सकती। यह बड़े दिल वालों से होती है जो सुबह 4 बजे उठ के समय निकाल के यहाँ आते हैं, तब सेवा हो पाती। अभी एक छोटी सी और बताएं, अभी हमारे यहाँ पीछे नंदीशाला में छोटे छोटे बच्चे पानी नहीं पा पाते थे, चंद थोड़ी ऊंची हो गई थी, मिट्टी हट गई थी, तो हम लोग गए थे शनिवार को बाबूजी के यहाँ जाते हैं, शनिवार को चाय पीने के लिए बाबूजी के हफ्ते में एक दिन निश्चित है चाय पीने के लिए जाते हैं हम लोग। तो वहाँ गए तो ये चर्चा चली, तो करहा लेकर के आ जाओ, थोड़ी मिट्टी पड़ जाएगी, ज़्यादा काम है नहीं, वरना ज़्यादा काम होता है सभी से कहना पड़ता है, सब लोग आ जाते हैं ट्राली लेकर के, तो पूरी पटाटे सब करते रहते हैं। अभी हम पीछे मट्टी डलवा रहे थे, अभी जब यहाँ आप लोग बैठे थे तो वहीं खड़े थे, मट्टी डलवा रहे थे। तो जितने लोग वहाँ पे सरदार जी वगैरह खड़े थे तो एक ही बात बार बार कह रहे थे, जो इतना काम था तो बताया कि नहीं हम लोग भी ट्रैक्टर लेकर के आ जाते, हम लोग भी ट्रैक्टर लेकर के आ जाते और तुम्हारा बनवा देते आगे, उतनी देर तक यही कहते रहे। तो हम मतलब सब इकट्ठा हुए हैं, क्या उस उद्देश्य है इस यहाँ पे ये जो सम्मेलन हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार अग्रवाल है, मैं सीतापुर में रहता हूँ और यहाँ आज होली का उत्सव गौशाला में हम लोग मनाते हैं गायों के साथ में। यहाँ 450 निराश्रित गोवंश अपनी ही संसाधनों से, यहाँ कोई सरकारी सेवाएं नहीं हैं, सब हम लोग ही अपने हिसाब से करते हैं। और यहाँ के अध्यक्ष जी हमारे अजय प्रकाश गुप्ता जी हैं और यहाँ सुबह 4 बजे से सेवाएं शुरू हो जाती हैं। आप देख रहे होंगे गौशाला कितनी नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी, और चारा भी पड़ गया है, आपने देखा होगा। तो ये व्यवस्था हमेशा चलती रहती है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो दुनिया को गौ के बारे में? संदेश हमारा यही है, हर किसी से कि अगर अपना जीवन सही ढंग से चलाना है तो गाय की शरण में रहना पड़ेगा और गाय की सेवा करनी पड़ेगी। गाय का तिरस्कार करेंगे तो इस धरती पर नहीं, पाताल में भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए गाय की सेवा करते रहें और अपने जीवन को धन्य करें। यह कार्य मनुष्य का नहीं है, ईश्वरीय कृत कार्य है, जिसको ईश्वर ने हम लोगों को लगाया है इस कार्य को करने में, तो हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह हर किसी को लगना चाहिए। एक सवाल है मेरा जो इसमें सारी मीडिया में फैला हुआ है कि जो सरकारी गौशाला खुले हुए हैं उनमें गायों की दुर्दशा बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसके ऊपर जो है योगी एक्शन नहीं ले रहे हैं। उन गौशाला को आप गौशाला कहेंगे या बुचड़ खाना कहेंगे? वो गौशालाएँ कई जगह हम लोग निरीक्षण करते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो हमने उन गौशालाओं के लिए ये कह रखा है कि गौशालाएँ नहीं, बधशालाएँ हैं। बधशालाएँ हैं यहाँ पर। इससे अच्छा तो जहाँ खुली घूम रही हैं वो ज़्यादा अच्छी है। कई जगह पे वो प्रधान सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप वो सुनना नहीं चाहते, उनकी शिकायत भी करिए तो कोई अधिकारी भी सुनना नहीं चाहते हैं। वो प्रधान या जो देख रेख करने वाले हैं निरंकुश हैं। वो जब कभी अधिकारी आना होता है उस समय तो वो चारा वारा रखा रहता है, उसको दिखाते रहते हैं। ऐसी कई गौशालाएं हैं, अगर कोई कार्रवाई करना चाहे तो मेरे पास उनकी लिस्ट है, मैं उनको लिस्ट देने को तैयार। मीडिया के थ्रू योगी तक ये संदेश जाता है, लेकिन योगी इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। नहीं, योगी जी ले रहे हैं, लेकिन उनके नीचे वाले जो हैं उनको उस एक्शन को ला नहीं रहे हैं। योगी जी तो इतना रुपया धन दे रहे हैं, तो ऐसे क्यों देगा? तो ऐसे भ्रष्ट जो लगे हुए हैं भ्रष्टाचारियों को क्यों नहीं खत्म कर पा रहे हैं? तो भ्रष्टाचारियों को एक अकेला कहाँ तक खत्म करेगा? जब वो नीचे वालों को खत्म करने कहते हैं तो नीचे वाले आगे नहीं कर रहे हैं। अब वो एक अकेला आदमी डंडा ले कहाँ तक चलेगा? नहीं, जिस तरीके से अभी जो पहले योगी जब यहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे फर्स्ट टाइम पर, तो उन्होंने बूचड़ खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था
अगर शासन चाहे तो सब कुछ हो सकता है, क्या इस पे कोई एक्शन ले सकते हैं योगी जी? बिल्कुल लेना चाहिए। अगर नहीं ले रहे हैं तो ये भगवत अपराध है, इसको अगर लेना चाहिए। अगर उनके संज्ञान में है तो उनको ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, और इसका जो जो अपराधी होगा उसको इसी धरती पर अपराध का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे वो योगी जी हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई नेता या अभिनेता हो, अगर इस गौ का अपराधी है तो उसको इसकी सज़ा अवश्य मिलेगी। ईश्वर कब देगा ये पता नहीं। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें।